हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टॉपर मंत्रा। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के इंग्लिश के मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर की, जो कि लड़कियों का पूछा गया है। इसके क्या आंसर होने चाहिए और साथ ही साथ में क्या क्वेश्चन जो लड़के हैं उनके पेपर में भी बन सकते हैं, क्योंकि पेपर देखने के बाद सबसे ज़्यादा आप लोगों की हेल्प हो जाती है। तो पेपर एज ऑलवेज 2.5 घंटे का है, 60 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 4 सेक्शन में डिवाइड है और उसी तरीके से मार्किंग स्कीम भी बिल्कुल सेम ही है। तो क्वेश्चन पहला अगर आप देखोगे तो रीड द पैसेज एंड गिवन बिलो द आंसर। आंसर आपको नीचे क्या करना है, देना है। पैसेज को रीड करना था। इस पैसेज को रीड करने के बाद में जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है, इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इसका आंसर क्या होना था, पिकॉक होना था। ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो वाई डज द पिकॉक स्प्रेड द इट्स फेदर। जब आप इस आंसर को पढ़ते तो आपको पता चलता कि जो पिकॉक है वो अपने फेदर को क्यों फैलाता है। तो इसमें अगर आप पैसेज को पढ़ोगे तो पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर आंसर बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। तो आंसर यहाँ पर मिल जाता है, दे आर नॉन टू डांस विद देयर फेदर स्प्रेड वाइड व्हेन द डार्क क्लाउड्स ग्रेटर इन द स्काई। देखो, जैसे ही काले बादल क्या करते हैं, आसमान में आ जाते हैं, वैसे ही ये क्या करते हैं, अपने पंखों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। कब? फ्लाई उड़ने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, क्लीन डैम करने के लिए, या फिर उनको क्लीन करने के लिए। क्योंकि जब बारिश आते हैं तो वो पंखों को फैला देते हैं, जो पानी की बूंदें होती है उस पर पड़ती है और वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। याद रखना आप सभी को। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डज द पीकॉक मेनली ईट, क्या वो खाती है मुख्य रूप से। तो इसमें लिखा हुआ है फ्रूट्स एंड लीव्स, फिश एंड फ्रॉग्स, है ना। इसके बाद में आपका ग्रेन्स, अनाज वगैरह, या फिर फ्लावर एंड पोटैटोज। तो यदि पैसेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि वो जनरली क्या खाती है, वो इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े, ग्रेन्स मतलब अनाज, सीड्स मतलब बीज, और साथ ही साथ में स्मॉल क्रिएचर जो छोटे मोटे जानवर होते हैं, जैसे कि स्नेक हो गया, इन सबको खाता है वो। याद रखना आप सभी को। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है आपको कि स्मॉल एंड वीक, सॉफ्ट एंड क्वाइट, ग्रैंड एंड, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का। ये गलत है, ये ठीक है। ग्रेन्स, इंसेक्ट एंड स्नेक्स ये ज़्यादा खाती हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी का कि व्हाट डज द वुड, आपका मेजेस्टिक द पैसेज मीन। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ये है आपका ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव, ये इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये कौन सा सही है या गलत है। द पिकॉक्स डांस इज यूजुअली सीन इन समर, कब देखने को मिलता है, तो ये फॉल्स है। जब रेनी सीजन हो जाता है तब देखने को मिलता है, बरसात में, जब बरसात होता है या क्लाउडी हो जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द पिकॉक डिस्क्राइब द अबव पैसेज। ऐसे पिकॉक को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। इसका आंसर हम क्या कह सकते हैं, इसका आंसर हम सिंपली यहाँ कह सकते हैं कि भाई हाँ, पैसेज को पढ़ने के बाद में हम इसको कैसे बता सकते हैं कि जो बर्ड है ये कैसा है, ब्यूटीफुल है, ग्रेसफुल बर्ड है, हैविंग कलर फैदर है, इसके कलरफुल क्या है, फैदर है, मैजेस्टिक अपीयरेंस है, देखने में बहुत सुंदर है, सिंबल ऑफ ग्रेस है, ब्यूटीफुल है और प्राइड है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, प्राइड है, और इंडियन जो है नेशनल बर्ड भी है। इस तरीके से आप इसको बता सकते थे। ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये भी पैसेज में आया है। इस क्वेश्चन को हमको पढ़ना था अच्छी तरीके से और इसके बाद में हमको इसका क्या करना था, आंसर था। क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द रेड फोर्ट वाज डिक्लेयर्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको कब घोषित किया गया। देखो डायरेक्टली हर कोई बच्चा देख के बता सकता है, 2007 में। कब? 2007 में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इनसाइड द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में क्या नहीं पाया जाता, नॉट फाउंड इनसाइड द, क्या नहीं पाया जाता भाई इसके अंदर, ताजमहल नहीं पाया जाता, दीवाने खास रंग महल नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता इसके अंदर, आपको बताना है। तो डायरेक्टली सी बात है भाई, नॉट के बारे में बात हो रही थी तो इसमें क्या नहीं पाया जाता, ताजमहल नहीं पाया जाता, ताजमहल नहीं पाया जाता। ये सब है जो कि ऊपर बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, हु बिल्ड द रेड फोर्ट। तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट, विपरीत। और जब सेनोनिम कहेगा तो सेम मीनिंग होता है, पर्यायवाची की तरह। प्राउड का मतलब क्या होता है, प्राउड का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्राउड का मतलब होता है गर्व करना। तो इसका जो अपोजिट है वो अशेम होगा। क्या होगा? अशेम्ड होगा। आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, अशेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड फोर्ट गॉट इट्स नेम बिकॉज, उसका जो नाम है ये क्यों रखा गया है, इसके बारे में बताना है। इसका रीज़न है कि भाई इसमें रेड स्टोन को यूज़ किया गया है। क्या किया गया है? रेड स्टोन को यूज़ किया गया है, इसीलिए हम इसको कहेंगे क्या? भाई रेड फोर्ट नाम दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है आपका। तो आप यहाँ देखोगे ये लिखा हुआ है द रेड, जो आपका सैंड स्टोन यूज़ किया गया है इसको, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसको रेड फोर्ट कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, क्या बोलोगे आप? रेड सैंड स्टोन यूज़ किया गया है, सैंड स्टोन, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रेड फोर्ट कहते हैं। ठीक है भाई? अच्छे से देखना है ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रेड फोर्ट इन अबाउट 80 वर्ड्स। ऊपर में से कोई से भी 80 शब्द में जो लाइनें आपको पसंद आ रही है, आपको वो इसमें लिखनी थी और बताना था रेड फोर्ट के बारे में। ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन इसमें आपको क्या करना था? आपको जैसे कह रहा है राइट कंप्लीट स्टोरी, स्टोरी कंप्लीट करनी थी। ये जैसे डार्क नाइट दे दिया, व्हाइट जंगल दे दिया, साउंड ऑफ फुट स्टेप्स दे दिया। इसको लिखकर आपको क्या करना था? आपको स्टोरी बनानी थी। तो हम कैसे बना देंगे? जो 80 वर्ड्स में लिखना था आप ऐसे लिख सकते थे, कुछ भी जो ऊपर से आपको पसंद था आप लिख सकते थे। जैसे हम क्या बता सकते हैं? ऐसे बना सकते थे कि इट वाज अ डार्क नाइट इन आपका क्वाइट जंगल, सडनली अ साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, है ना, ब्रोक द साइलेंस। नेक्स्ट देखो आगे क्या कहता है, फॉलोड द फुट प्रिंट्स आपका ट्रेल अंटिल आई रीच द लोनली हाउस ऑलमोस्ट हिडन बिहाइंड द ट्रीज। इस तरीके से आप इसको क्या करनी थी? आपको स्टोरी बनानी है, स्टोरी बनानी है, स्टोरी बना के लिखनी थी आपको। ठीक है भाई? ये वर्ड्स दे रखे हैं, इन्हीं को लेकर कुछ भी लिख देना, आगे आपको नंबर मिल जाएंगे। लिख के जरूर आना अगर आपको ना आए तो। अगले क्वेश्चन में, यू वेंट ऑन ट्रिप, एक ट्रिप पे गए तुम जयपुर में, दोनों में से एक ही करना है। और इसमें कह रहा है कि योर स्कूल फ्रेंड्स, विथ योर स्कूल फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय किया तुमने उस जगह को। राइट अ डायरी एंट्री, डायरी एंट्री करनी है आप लोगों को। मैंने बता रखा है डायरी एंट्री कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले डायरी एंट्री के लिए क्या करेंगे आप? कैसे लिखोगे डायरी एंट्री बताओ? सबसे पहले आपको क्या करना है? तारीख लिखनी है। क्या लिखनी है? तारीख लिखनी है। जैसे मैंने लिख दिया आज की तारीख, आज के आपका 26 सितंबर। इसके बाद क्या लिख दिया? 2025। इसके बाद में आपको नीचे लिखना होता है डे। डे क्या है आपका? फ्राइडे है। आज क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे के बाद में आप टाइम लिख दिया आपने, रात के 9 PM, क्योंकि डायरी हमेशा रात के टाइम लिखी जाती है, पूरे दिन का एक्सपीरियंस। आप लिखोगे टुडे इट वाज अ वेरी मेमोरेबल डे फॉर मी बिकॉज वी वेंट टू जयपुर ट्रिप विद आवर फ्रेंड्स। वी वेंट बाय बस, हम बस से गए। इसके बाद और बताओगे वेयर वी सॉ, हमने क्या क्या देखा। जैसे जयपुर में गया हूँ घूमने, मैंने खुद बता देता हूँ। जैसे हमने वहाँ पर हवा महल, जल महल, आमेर फोर्ट, ये 3 जगह, इसके अलावा वहाँ पर सिटी पैलेस है। वो 4 चीज़ ये देखने की जयपुर में बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है। आप ऐसे बता दोगे कि हम इस जगह पर गए। आफ्टर विजिटिंग वी फील प्राइड, वी टुक अ होटल एंड वी टेक द रेस्ट। हमने क्या किया? वहाँ पर एक होटल लिया और फिर हमने रेस्ट किया। इस तरीके से आपको कितने वर्डों में लिखनी है आप लोगों को। आगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, यू आर सोनिया मित्तल, आपका नाम दे दिया। आप सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रहते हो, राम पढ़ते हो, इस वाले स्कूल के स्टूडेंट हो, है ना? कहाँ पर? रामनगर में, जोधपुर में। अब कह रहा है द फैंस इन योर क्लासरूम, जो तुम्हारे क्लास के जो पंखे हैं, हैव नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहे अच्छे से। और ऐसे में तुम्हें क्या करना है? इससे बहुत सारे बच्चे जो है डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं बैठने में, लंबे समय तक क्लास में बैठना होता है, पंखा चल नहीं रहा, पसीना आता है। तो तुम्हें क्या करना है? राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू, आपको रिक्वेस्ट करने के लिए उनको भी पंखा लगवा दो बच्चों के लिए। तो कैसे आप इसको लिखते हैं? जैसे पहले आप स्टार्टिंग में अपने स्कूल का नाम लिख देते, अपने स्कूल के प्रिंसिपल की बात कर देते। इसके बाद में अपना नाम लिख दिया, अपनी क्लास बता दी, किस स्कूल में पढ़ते हो। यहाँ पर, यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ? आपको सब्जेक्ट बता रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट है हमारा रिक्वेस्टिंग फॉर द इमीडिएटली रिपेयर द क्लासरूम फैंस। हमें अपने क्लासरूम के जो फैंस हैं उसको क्या करना है? रिपेयर करवाना है। तो आपको लेटर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सर या मैडम, फिर आई एम सोनिया मित्तल, अपनी क्लास लिखोगे 8th बी। आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास, अपनी क्लास के हिसाब से मैं लिख रही हूँ। रिक्वेस्टिंग यू टू अर्जेंट रिपेयर द सीलिंग फैंस ऑफ अवर क्लासरूम, हमारी क्लासरूम के जो सीलिंग फैंस हैं इसको क्या करो? कवर करवा दो, या क्या कर दो? रिपेयर करवा दो। इसके साथ साथ द फैन हैव नॉट वर्किंग प्रॉपरली, फैन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम। द हीट एंड मेक्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट अ लॉन्ग आवर्स, क्योंकि जो गर्मी हो जाती है इसकी वजह से हम लंबे समय तक बैठ नहीं पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते स्टडीज़ में। वी वुड बी
ग्रेटफुल इफ यू कुड इंस्ट्रक्ट द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ये बात कहोगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। गेट द फैन रिपेयर और रिप्लेस, या तो फैन को रिप्लेस कर दो या तो फैन को मंगवा दो अगर पॉसिबल हो पाए तो। इसके साथ साथ में आगे कहता है थैंकिंग यू, आपको थैंक यू कहता है फॉर द प्रॉम्प्ट अटेंशन, आपने इतना ध्यान दिया, फिर आपकी क्लास की बात होगी। अब अगली चीज इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में है, जो आपकी ग्रामर की है, क्या है ग्रामर की। इसके अलावा आप ये भी कर सकते थे, एनुअल फंक्शन हुआ आपके स्कूल में, आपको उसको बताना है। जैसे एनुअल फंक्शन हुआ, कौन चीफ गेस्ट था, कौन कौन सी परफॉर्मेंस हुई, क्या क्या डांस हुआ, किन किसने रोल प्ले किया, अवार्ड दिया गया लास्ट में। अब यहाँ पर जो है ये ग्रामर का क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर 14 नंबर का लगभग आएगा। अब क्वेश्चन में जब भी टाइम देना, आपको टाइम टाइम से आगे हमेशा एट लगाना है। ये बिल्कुल ठीक है, एट इस बच्चे का एट ही लगाना था जब भी टाइम हो। इसके अलावा द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सबमिट देयर एंट्रीज लेटेस्ट बाय लगाना है। जब भी तारीख आ जाए, कोई तारीख से पहले बाय लगाना है या ऑन लगाना है, बट यहाँ पर बाय लगेगा। अब इसमें कह रहा है जो भी इच्छुक विद्यार्थी है ना, वो अपना नाम दे सकते हैं। कब से पहले ऑफ नहीं लगेगा, इसमें बाय लगेगा कि भाई ऑन लगता जब नाम देने की बात नहीं होती तारीख से पहले, नहीं तो इसमें क्या लगेगा, बाई लगेगा, इतनी तारीख तक नाम दे सकते हैं। इसके बाद में आई लाइक टी डैश कॉफी बट डू नॉट लाइक जूस, ठीक है ये भाई, यहाँ पर बट लगेगा, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है आपका द टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा, स्टडी हार्ड, हार्ड करो, नहीं तो क्या हो जाओगे तुम फेल, है ना, अनलेस कहीं नहीं है तो बट, ठीक है भाई, ठीक है ये भी बच्चे का। अगला है अब्दुल लव्स ईटिंग चॉकलेट, अब्दुल को क्या खाना पसंद है, चॉकलेट डैश टॉफीज, और क्या है एंड भी ठीक है इसका, एक तो चॉकलेट खाना पसंद है और उसे कॉफी टॉफी भी। अब इसमें क्या करना है, इसको आपको डायरेक्ट स्पीच लिखना था, कि मैंने आप लोगों को क्लास में कराया भी था, SON वाला रूल जो सिखाया था जब मैं आप लोगों को CM3 के लिए पढ़ा रहा था, तो अब उस समय मैंने आप लोगों को क्लास में कराया था, पढ़ लोगे ना जितने भी बॉयज हो। जैसे इसमें क्या आएगा, सी का सी आएगा, सैड का सैड आएगा पहले वाले में, इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट आएगा, और आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन है ची आएगा, ची के साथ आएगा वॉज, फिर आएगा गोइंग, गोइंग मी की जगह आएगा हर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार विथ, इस प्रोजेक्ट का सेम का आ जाएगा। सेकंड वाले में क्या आएगा, ही आस्क, तो ही का ही आएगा, आस्क का आस्क आएगा। यहाँ पर कैन से शुरू है तो इफ आएगा। अब क्या होगा, कैन इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू का यू रहेगा। कैन को किस में बदल देंगे, कुड में, कैन को किस में बदल देंगे, कुड में। यहाँ पर भी मी की जगह क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, और दिस की जगह दैट आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में अब करना है, चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट में बदलना है। तो यहाँ पर बस करना क्या है, आपको एम की जगह वॉज लगाना था या वर लगाना था, बाकी सब कुछ सेम छोड़ देना था। चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब में विल लगेगा, फिर बी लगेगा, ठीक है, तो विल के साथ में क्या लगेगा, विल तो लगेगा ही, और यहाँ पर बी लग जाता, और जो कंप्लीट लिखा है ये आ जाता कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग बिल्कुल सारा सेम रहता। इसके इन दोनों को चेंज करके ये लिखना था, बाकी सारा सेम, शुरू का भी और लास्ट का भी। सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगता है, आई लव की जगह क्या आया था, आई लव, लव की जगह क्या आया था, लव, पूरा सेम हो जाता। अब अगला है आपका, दोनों में से एक आएगा, क्या आएगा, आई डैश, यहाँ पर क्या लगेगा, नो लगेगा या नो, देखो जब सिंगुलर होता है तो अब देखो नो सिंपल लगेगा, इसमें क्या लगेगा, नो, जब सिंगुलर होता है तो नोज लगता, नॉन तो लगता ही नहीं, आई न्यू, नो नोन होता है, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट तो लगती नहीं, थर्ड फॉर्म हमेशा हैज हैव हैड के साथ लगेगा सिंपल में। आई यूजुअली गॉट अप एट, देखो यहाँ पर एट लगा हुआ है ना, आप ऐसे भी पहचान सकते थे पेपर में, इनसे पहले एट लगता है। आई यूजुअली, मैं कितने बजे उठता हूँ ना, ये बात बताएंगे। यूजुअली वर्ड है गेट्स आएगा, आएगा गेट्स। दिस बैग इज देन माई बैग, क्या है, मेरे बैग से जब भी देन दिख जाए ई आर लगाते हैं, बिगर, बड़ा है, बिगर, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब क्या है, द बॉय इज, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बॉय इज इन द क्लास, कैसा है बच्चे क्लास में, बड़ा है सबसे, टॉलेस्ट आ जाएगा, क्या आएगा, टॉलेस्ट आएगा, आएगा टॉलेस्ट आएगा, क्या आएगा, टॉलेस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ पर आपको फिल करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स।
लिंक द ब्लैंक्स में क्या है, यू डैश ब्रश योर टीथ, क्या है, एवरी डे। यू मस्ट, क्या आएगा, मस्ट, आपको जरूर, अपने जरूर अवश्य जो काम करना चाहिए उसके लिए लगता है मस्ट। ही डैश डांस व्हेन ही वाज यंग, है ना, वो क्या कर सकता है, डांस कर सकता था जब जब वो क्या था, जवान था। दे डैश गो फॉर द बर्थडे पार्टी टुमारो, दे विल या फिर वुड, दोनों में से एक लगेंगे। अब यहाँ पर वुड पहले आएगा, ये वाला ठीक है इसका, यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर विल लगना चाहिए था, और यहाँ पर मस्ट आता, यहाँ कुड ठीक है, तो दो ठीक है बच्चे के, दो गलत है। अब यहाँ पर लिटरेचर का पोर्शन शुरू हो जाता है, यहाँ पर पैसेज आएगा, इस पैसेज को पहले क्या करना होगा, आपको पढ़ना होगा, और फिर इस पढ़ के इसका आंसर देखना होगा। लिखा हुआ जैसे, वेयर वॉज द बिपिन बाबू फाउंड, आपका अनकॉन्शियस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर तो हमने पहले से ही निकाल रखे हैं। इसके आंसर ये रहे कि बिपिन बापू वाज फाउंड इन अनकॉन्शियस बिसाइड द आप आपका बुल्डर ऑफ द हुडरो, यहाँ पर इसके आसपास में देखो, यहाँ आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आपको ढूंढ ढूंढ के करना होगा। अगला है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन बाबू वाज फाउंड अनकॉन्शियस एट व्हाट टाइम, किस टाइम मिला, तो इसका आंसर क्या होगा, एट 5 o'clock। कितने बजे मिला था उसको, 5 बजे। कितने बजे मिला था, 5 बजे। स्टार्टिंग में ही इसका आंसर आपको मिल जाता है पहला, एट 5 o'clock। तो आपके पेपर में अगर आएगा ऐसे ही, आप पहचान जाना कितने बजे की बात कर रहे हैं, इसी में से ढूंढ के लिखना होगा। अब आपको बताना है कि सही है कि गलत। द सर्वेंट ब्रॉट द रेड, आपका एनवलप फॉर बिपिन बाबू, जो विपिन, फॉल्स है ये स्टेटमेंट, जो विपिन बाबू के लिए वो एनवलप नहीं लाया था, ठीक है। अगला, द वर्ड्स आपका कंपेल्ड इन द अबव पैसेज मीनिंग, पैसेज में मीनिंग क्या है इसका, तो इसमें मीनिंग क्या है आपका, फास्ट एंड और आपका टाइटली। इस तरीके से आपके क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ रहे हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है, ये पोयम है, इन पोयम को पढ़ना है, इसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन है, व्हाई डिड द क्रिकेट गो टू द आंट, आंट के पास क्यों गई थी, बताना। आपने ये क्वेश्चन याद भी किया था, फूड मांगने के लिए गई थी ना, क्योंकि उसके पास फूड था नहीं, और आंट ने क्या किया, उसको फूड नहीं दिया था, नहीं दिया था ना, और वो भूख से क्या होने लगा, मरने लगा। वट प्रोमिस डिड ही मेक टू आंट, आंट से उसने क्या प्रॉमिस किया था, इसने प्रॉमिस किया था कि वो क्या करेगा, कि वो अब से काम करेगा, अब से वो मेहनत करेगा, अब से वो अपने लिए खाना ढूंढ के रखेगा, बताया था। इस तरीके से क्वेश्चन क्वेश्चन बच गए अब आपके, ये सारे के सारे आंसर थे जो कि बता दिए गए।